हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इज अबाउट। हिंदी में देखते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगभग चक्कर लगाती है। ऑप्शंस ए 365 डेज, बी 365.25 डेज, सी 365.650 डेज, डी 365.75 डेज। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इज अबाउट। पृथ्वी सूरज को चक्कर लगाने में कितना वक्त लगाती है, कितने दिन लगते हैं? आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। आंसर है आपका इसका बी, 365.25 डेज। नेक्स्ट है, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? मरकरी, बी विनस, सी मार्स, डी अर्थ। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। इसमें बताना है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा विनस। विनस कैसे होगा? अगर सीक्वेंस में देखें तो मरकरी सबसे पहले आता है, मरकरी सबसे ज्यादा पास है सन के, विनस सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन विनस आंसर क्यों है, मरकरी क्यों नहीं है? इसका कारण ये है, क्या फर्क है? एटमॉस्फेयर का फर्क है। मतलब मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ठीक है, जो बुध ग्रह है, मरकरी प्लैनेट जिसको बुध ग्रह कहते हैं, वहां जो वायुमंडल है नहीं के बराबर है। तो सन हीट जो है, जो ऊष्मा है सूर्य की, वो होल्ड नहीं कर सकता है। वायुमंडल होगा तभी, और उसमें जो गैसेस होंगी जैसे CO2 वगैरह हो गई, तभी तो हीट को ऑब्जर्व कर पाएंगी, अपने तक रोक पाएंगी स्पेस पे जाने को। लेकिन बुध बुध ग्रह में क्या है, मरकरी में क्या है, एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, सन हीट को होल्ड नहीं कर पाता है। दिन में गर्मी होती है, लेकिन नाइट में क्या होता है, सारी की सारी हीट, सारी की सारी ऊष्मा जो है स्पेस में निकल जाती है, जिस कारण से हम मरकरी को ना बोल करके विनस को बोलते हैं। मरकरी को क्यों नहीं बोलते हैं, उसका कारण अभी बताया अभी, क्योंकि वो वायुमंडल नहीं है, जिस कारण वो सूर्य की ऊष्मा को रोक के नहीं पाती और सारी ऊष्मा रात में स्पेस में चली जाती है। वीनस में क्या है, वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, बहुत घना है वीनस का वायुमंडल, और 96% लगभग CO2 है वहां पर, जो हीट को ट्रैप कर लेती है, ऊष्मा को रोक लेती है स्पेस में जाने से। इसलिए वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा गया है, और मरकरी पास होते हुए भी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वीनस। आंसर क्या है इसका? शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि वो वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से सूर्य की ऊष्मा को नहीं रोक पाता है। और वीनस में क्या है, वीनस क्यों हॉटेस्ट स्पेस है? क्योंकि यहाँ थिक घना वायुमंडल है, CO2 लगभग 96% है, जो कि सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, रोके रहता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिस कारण से वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा गया है। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है, पर्वतीय श्रृंखला जो है कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज, डी एल्प्स। ए हिमालय, बी एंडीज, सी रॉकीज एंड सी डी एल्प्स। कौन सी लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है, आपको बताना है। ये जितने भी नाम दिए हैं माउंटेन के, हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकीज हो, एल्प्स हो, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स।
क्या है? दीज आर फोल्ड माउंटेन, ये सब के सब फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? दो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने पर, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं टकराती हैं तो बनता है आपका, क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जैसे हिमालय है, हिमालय किन दो प्लेटों से बना है? यूरेशियन और इंडियन प्लेट से बना है। एंडीज है, एंडीज किन दो प्लेटों से मिलकर बना है? नाज़गा प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट से बना है। रॉकीज किन दो प्लेटों से बना है? फेरलन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एल्प्स किन दो प्लेटों से बना है? अफ्रीका एंड यूरेशियन प्लेट्स। ठीक है, ये सारी की सारी फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्या है ये? दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, ये सभी फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो इसमें से लॉन्गेस्ट बताना है आपको कौन सा है, तो इसमें लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम जो है वो है आपका एंडीज। क्या है? एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? एंडीज, बी आंसर है इसका। क्या है इसका? बी आंसर है इसका, एंडीज। और याद रखना है आप सबको, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये सभी फोल्ड माउंटेन है। किन किन प्लेटों से मिलकर बना है वो भी अभी मैंने नाम बताए हैं सबके। तो ये सब क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट, द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड। आपको दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बताना है, कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का है, मिसिसिपी मिसौरी का है, यांगसी क्यांग का है, या हांगो का है? आपको बताना है सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए। मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका, यूएसए। यांगसी कियांग जो कि लार्जेस्ट रिवर है चाइना की। हांगहो, ये भी चाइना सोरो कहा जाता है इसको, ये दोनों चाइना की रिवर्स है। तो अगर आंसर क्या है इसका? बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, नेक्स्ट, कॉटन इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल्स। कॉटन इंडस्ट्री कच्चे माल पर निर्भर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। वेट लूजिंग फैक्टर, पैलेजोइक पीरियड, इक्वल वेट फैक्टर्स, नन ऑफ दीज। इसे बताना है आपको, क्या है इसका आंसर? आंसर क्या है इसका? कॉटन इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल्स। कॉटन इंडस्ट्री कच्चे माल पर निर्भर है। वजन कम करने वाले फैक्टर पर, पैलेजोइक पीरियड पर, बराबर वजन फैक्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, वेट लूजिंग फैक्टर। आंसर क्या है इसका? ए, वेट लूजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन ए, इयोजोइक पीरियड, बी, पैलियोजोइक, सी, मेसोजोइक पीरियड, डी, सेनोजोइक पीरियड। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल के बने थे? इयोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में? ए, बी, सी, डी। किस काल में? अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएं, तो सबसे पहले आता है आपका, एक मिनट, सबसे पहले आपका आता है इयोन, फिर आता है एरा,
फिर आता है आपका पीरियड, फिर आता है आपका एपॉक। ये है, कई बार हम पढ़ते हैं इस इयोन में हुआ, फिर कभी पढ़ लेते हैं एरा में हुआ, पीरियड में हुआ, एपॉक में हुआ। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है ये हायरार्की है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो इसमें एरा पूछा है, इसमें क्या पूछा है, एरा पूछा है कि किस एरा में जो है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर माउंटेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड हुआ है। इस पे एक छोटा सा वीडियो भी बना के डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका पैलियोजोइक। क्या होगा, पैलियोजोइक। आंसर होगा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में ही एम्फीबियंस आए थे, फर्स्ट लैंड प्लांट्स आए, रेप्टाइल्स आए। तो इसका आंसर है पैलियोजोइक, हिंदी में पैलियोजोइक काल। फिर है द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द प्लेन ऑफ गंगा इज कोल्ड। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ए भाबर, बी बांगर, सी खादर, डी खंडोलाइट। क्या कहा जाता है, ए बी सी डी में से क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी सी डी, बांबर, भागर, बांगर, खादर, खंडोलाइट। ओल्ड एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड, क्या होगा, बांगर। ओल्ड एलुवियल सॉइल कॉल्ड बांगर, बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट, भद्रा स्टील प्लांट इज सिचुएटेड ऑन। भद्रा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है, भद्रावती रिवर पर, भद्रा रिवर पर, तुंगा रिवर पर, तुंगभद्रा रिवर पर। किस नदी पर भद्रावती स्टील प्लांट सिचुएटेड है। भद्रावती रिवर पर, भद्रा रिवर पर, तुंगा रिवर पर, तुंगभद्रा रिवर पर। भद्रा स्टील प्लांट इज सिचुएटेड ऑन ए बी सी डी। किस नदी पर स्थित है भद्रा स्टील प्लांट। इसका आंसर है, क्या होगा इसका आंसर, भद्रा स्टील प्लांट किस पर है, भद्रा रिवर पर। इसका आंसर होगा बी, भद्रावती स्टील प्लांट कहां पर है, भद्रावती स्टील प्लांट सिचुएटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ भद्रा रिवर इन कर्नाटका। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। भारत में जूट का उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। क्या होगा इसका आंसर, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। जूट के लिए क्या रिक्वायर है, एलुवियल सॉइल, हैवी रेनफॉल और 20 to 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, वार्म और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है जूट के लिए। नेक्स्ट, विच क्रॉप हैज द लार्जेस्ट एक्रेज इन इंडिया। भारत में किस फसल का सबसे ज्यादा एकड़ होता है, ग्राउंडनट का, ज्वार का, राइस का, व्हीट का। किसका सबसे ज्यादा एकड़ है, ग्राउंडनट, ज्वार, राइस, व्हीट। ग्राउंडनट, ज्वार, राइस, व्हीट। मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूं। किसका सबसे ज्यादा एकरेज मतलब एकड़, ए बी सी डी।
इसका आंसर है सी, राइस। राइस का होता है, ठीक है, राइस, सी आंसर। नेक्स्ट, विदर्भ is a region in India and it is a part of Gujarat, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। विदर्भ भारत का इलाका है और वह किसका हिस्सा है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का। विदर्भ किसका हिस्सा है? किस राज्य का हिस्सा है? ए बी सी डी, किस राज्य का हिस्सा है? विदर्भ। Vidarbha is a region in India and it is a part of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha. बताएं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जैसे ये महाराष्ट्र है। एक मिनट, ये वाला जो रीजन है ये क्या है? विदर्भ रीजन है। इधर मुंबई वगैरह है, विदर्भ रीजन है। ये नागपुर डिवीजन और अमृता कह रहे हैं, अमरावती डिवीजन में पड़ता है। ये नागपुर डिवीजन में आता है ये अमरावती, सॉरी विदर्भ। विदर्भ किस में आता है आपका? नागपुर, नागपुर डिवीजन और अमरावती डिवीजन में आता है ये। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है विदर्भ रीजन। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र। आंसर क्या है इसका? महाराष्ट्र, यानी बी। नेक्स्ट, चेरापूंजी इज सिचुएटेड। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा। चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है? असम है, मणिपुर है, मेघालय है, उड़ीसा है। ए बी सी डी। चेरापूंजी सिचुएटेड इन मेघालय, ठीक है, मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय, सी आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। इसमें से कौन सा सोर्स भारत में सबसे ज्यादा बिजली बनाता है? आपको बताना है। बिजली सबसे ज्यादा किससे उत्पादित होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, थर्मल से, न्यूक्लियर से, नॉन कन्वेंशनल से। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से हिंदी में देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, थर्मल से, न्यूक्लियर से, नॉन कन्वेंशनल से। किससे बनती है सबसे ज्यादा बिजली? किससे बनती है सबसे ज्यादा बिजली? आंसर क्या है इसका? बी, थर्मल, तापीय, थर्मल, बी। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आयरन एंड स्टील, जूट, कॉटन, पेपर। कौन सा है? ओल्डेस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट पूछा है, ओल्डेस्ट। ए बी सी डी, ओल्डेस्ट। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, कॉटन। फर्स्ट कॉटन क्लॉथ मिल जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1818 में कोलकाता में हुई थी। 1818 में कोलकाता में हुई थी फर्स्ट कॉटन क्लॉथ मिल। सेकंड कॉटन मिल 1854 में बनाया गया था, केजीएन सबेर द्वारा बनाया गया था 1854 में। तो फर्स्ट कॉटन मिल 1818, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? सी, ठीक है, आंसर सी। डेंस फॉरेस्ट ऑन अर्थ आर मोस्टली फाउंड। जो घना, धरती पर घने जंगल ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? नियरली इक्वेटर, नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियर बाय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या नियर बाय पोल्स।
कहाँ है इसका बताएं आंसर। आंसर इसका आंसर है आपका ए, नियर बाय इक्वेटर। कहाँ? नियर बाय इक्वेटर, यानी इसका आंसर है ए, इक्वेटर के पास 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ। पिग्मी कहाँ के रहने वाले हैं? पिग्मी कहाँ के रहने वाले हैं? बताना है आपको, पिग्मीज कहाँ के रहने वाले हैं? पिग्मीज कहाँ के रहने वाले हैं? ए, अफ्रीका, बी, एशिया, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, साउथ अमेरिका। पिग्मीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ ए, बी, सी, डी। इसका आंसर क्या है आपका? अफ्रीका, ए। ठीक है, अफ्रीका में रहते हैं पिग्मीज। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया पूछा है, हिमालयन पीक नहीं पूछा है, इंडिया का माउंटेन पीक पूछा है। ए, माउंट एवरेस्ट, बी, कांचनजंगा, सी, गॉर्डन ऑस्टिन, डी, नंगा पर्वत। बताएं क्या है हाईएस्ट माउंटेन पीक? वैसे तो हमारा K2 है, K2 है, गॉर्डन ऑस्टिन है जो कि POK में है, लेकिन POK में होने के कारण ये आंसर यहाँ पे होगा कांचनजंगा। कांचनजंगा नहीं, हिमालय तो नहीं पूछा है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया है गॉर्डन ऑस्टिन, ऑप्शन में दिया हुआ है, मुझे लगा ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या है? गॉर्डन ऑस्टिन। यहाँ पे क्या पूछा है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया पूछा है, तो गॉर्डन ऑस्टिन हो गया। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि हिमालयन माउंटेन पीक कौन सा है, हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक, तो हिमालयन वर्ड अगर आ जाता तो होता एवरेस्ट। अगर हिमालयन वर्ड आता तो होता एवरेस्ट, लेकिन हिमालयन नहीं है। ठीक है, सिर्फ पूछा है हाईएस्ट माउंटेन, तो आंसर होगा इसका गॉर्डन ऑस्टिन, क्योंकि गॉर्डन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का पार्ट है, हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक, और अगर इस क्वेश्चन में हिमालय होता तो हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय और आपका शिवालिक। ठीक है, तो एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में आता है, तो अगर हिमालय वर्ड आता तो एवरेस्ट होता। इंडिया का पूछा है तो कांचनजंगा होता, अगर नॉर्मली पूछा जाता तो एवरेस्ट। अगर हिमालयन हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन इन इंडिया होता तो कांचनजंगा। ठीक है, लेकिन यह हिमालय वर्ड नहीं है, इसलिए गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया मींस गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। अगर यह हिमालय होता और इंडिया नहीं होता तो एवरेस्ट होता, तो एवरेस्ट होता। ठीक है, लेकिन अगर यह हिमालय होता और इंडिया भी होता तो कांचनजंगा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ हिमालय वर्ड नहीं है, सिर्फ इंडिया का हाईएस्ट बताना है हमें, तो वो है आपका गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक सीरीज इन। शिवालिक श्रृंखला कब बना है बताना है।
ईओजोइक में, पैलियोजोइक पीरियड में, मेसोजोइक पीरियड में या सेनोजोइक पीरियड में। ये हिमालय का मैंने अच्छे से आपको समझाया है, आप देख सकते हैं जाकर कि क्या है, एरा क्या होता है, पीरियड्स क्या होते हैं और हिमालय किस एरा में बना है, किस पीरियड में बना है, किस इयॉन में बना है, उसमें पूरा क्लियर बताया है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक सीरीज इन इओजोइक पीरियड, पैलियोजोइक पीरियड, मेसोजोइक पीरियड, सेनोजोइक पीरियड। उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि ये पीरियड्स क्या आ जाता है, कभी एरा आ जाता है, कभी एपक आ जाता है, कभी इयोन आ जाता है, उसमें क्लियर बताया है मैंने। तो इसका आंसर बताएं आप, शिवालिक सीरीज कब बनी? इसका आंसर होगा आपका मेसोजोइक पीरियड। क्या होगा? मेसोजोइक पीरियड। नेक्स्ट एक छोटा सा मैप है जिसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं बस। जैसे कि ये मैंने अरेबियन सी के पास का कुछ है छोटा मोटा, जैसे बावल मंदेब, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बावल मंदेब जो है किसको कनेक्ट करता है, तो किन दो सीज को कनेक्ट करता है? तो बाबल मंदेब कनेक्ट कर रहा है रेड सी को और अरेबियन सी को। अगर गल्फ पूछे किस गल्फ को कनेक्ट करता है, तो गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। काफी बार पूछा गया है कि सुकोत्रा किसका आइलैंड है या सुकोत्रा किस सी में है, तो सुकोत्रा यमन का आइलैंड है और अरेबियन सी में है। तो यहाँ ये देखा जाए तो 3 फैक्ट सबसे जरूरी हैं, एक बावल मंदेब, एक बाब अल मंदेब, ये बावल मंदेब है आपका जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। बावल मंदेब एडन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में है, और गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी में है। और अगर ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में है, ठीक है, वैसे अरेबियन सी में है। तो क्या है ये? बाब अल मंदेब किसको कनेक्ट कर रहा है? रेड सी ऑफ गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट कर रहा है। और सी की बात करें तो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? सुकोत्रा आइलैंड है जो कि यमन का है, सुकोत्रा आइलैंड जो कि यमन का है।